शेयरिंग ड्राइव। कल हम सेलेनियम पढ़ रहे थे। सेलेनियम क्या है, मैंने क्या समझाया था? हाँ, क्या चीज है? टूल है, वेरी गुड। टूल है, एक लाइब्रेरी है। हाँ, टूल का मतलब, अगर हम उसमें बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की टर्म में, टूल तो जैसे हम देखते हैं कि हार्डवेयर टूल या वैसे टूल्स आते हैं जो हम देखते हैं। लेकिन जब टूल हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या है, वो पीस ऑफ कोड ही है बेसिकली। कुछ कोड करके बना बना के रखा हुआ है। जैसे कोई भी वैसा मशीन होती है ना, मशीन को असेंबल करके ने बना के रखा है ताकि उसका कोई पार्टिकुलर काम हो। ऐसे ही हमने कुछ कोड को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आप उसका यूटिलाइज कर सको। ठीक है। तो सेलेनियम क्या करता है, हमें ऑटोमेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है। सेलेनियम के अंदर क्या होता है? वेब ड्राइवर होता है। ये हमने पढ़ा था। इतना क्लियर है? सेलेनियम के अंदर क्या होता है? वेब ड्राइवर, जो हमें पढ़ना है। और वेब ड्राइवर बेसिकली क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेलेनियम है वो एक कंपनी का है। ठीक है। लेकिन जो ब्राउजर्स हैं जिनसे हमें बात करनी है वो अलग अलग कंपनी के हैं। तो हमें चाहिए कि अलग अलग कंपनी के बात करने का तरीका, ट्रांसलेशन कैसे हो। तो वो कौन करके देता है? ड्राइवर करके देता है। क्लियर? तो हमें अपने प्रोजेक्ट में वो ड्राइवर चाहिए जिस टाइप का ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है? एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। इतना क्लियर है? हमें क्या चाहिए होगा? एक ड्राइवर चाहिए होगा ब्राउजर पे कोड चलाने के लिए। ठीक। फिर से स्टार्ट करता हूं। मैंने कल भी एक सेटअप किया था, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। और इसमें 204, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। क्या करना है सबसे पहले आपको, ये आज करना ही है सबको। फोल्डर बनाना है। फोल्डर बना के ऑटोमेशन बैच, पहले देख लो सब स्टेप ध्यान से, फिर मैं एक एक करके दिखाऊंगा। एक फोल्डर बना लिया। ठीक है। फोल्डर के अंदर दो सब फोल्डर। एक बना लिया हमने ड्राइवर रखने के लिए। ठीक है। और एक फोल्डर हमने बना लिया स्क्रिप्ट रखने के लिए, जहां पे हम कोड रखेंगे, जहां पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर मुझे क्रोम पे चलाना है सारा कोड अभी फिलहाल। ठीक है। तो सबसे पहले क्रोम का ना आपको क्या देना पड़ेगा, सेटिंग में जाके अबाउट क्रोम, कि मैं कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। ब्राउजर ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाते हैं, तो आपको अपने ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ेगा। ये क्रोम का 108 वर्जन में यूज कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वेब ड्राइवर किसका? क्रोम का चाहिए। जाना, पहला ही लिंक आ जाएगा, क्रोमियम बोलते हैं इसको। इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको ब्राउजर दिखेंगे 107, 108, 109। तो मुझे कौन सा चाहिए? 108। तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया और ये अलग अलग आ रहा है, विंडो, मैक, मैक 64, लाइनक्स 64। तो मुझे विंडो का चाहिए, तो विंडो का इंस्टॉल कर लिया। क्लियर? तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये जिप फोल्डर में है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सबको पता है ना, जिप से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये ड्राइवर है, ये इसके अंदर वो टूल है, एक एप्लीकेशन है जो हमें हेल्प करती है। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। ठीक है। नॉर्मल कॉपी करेंगे और कहाँ ले जाएंगे? जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बनाया था ना, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट में रहे। 204 ड्राइवर के अंदर ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये क्लियर हो गया? बस इतना ही सेटअप करना है। अभी जो हमने करना है वो हमें कोड से करना है। अब इसको विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करेंगे। ठीक है। फाइल, फोल्डर 204, इसको ओपन किया। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी है और ड्राइवर है, ड्राइवर ही आ गया। रन नहीं होगा क्योंकि EXE फाइल होती है ये। ठीक है। अब इसके अब मुझे अपने प्रोजेक्ट में सेलेनियम इंस्टॉल करना है। प्रोजेक्ट में जाएंगे,
टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, PIP इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल टू 3.0। ठीक है, तो ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेट, मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हैं या CMD से ग्लोबली भी कर सकते हैं, ताकि हर प्रोजेक्ट में मिल जाए। तो ये है, कैसे पता लगेगा, है PIP लिस्ट। तो ये मेरे को दिखा रहा है सेलेनियम 3.0 है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट बना के, स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट .py लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, क्या, इंपोर्ट सेलेनियम। अगर मुझे यहाँ पे सेलेनियम मिल रहा है, ठीक है, तो सेलेनियम से मुझे वेब ड्राइवर चाहिए, तो हम क्या लिखें, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। क्लियर, वेब ड्राइवर इंपोर्ट। अगर मैं इतना कोड लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि सेलेनियम मेरे प्रोजेक्ट में है, और वेब ड्राइवर कहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो वेब ड्राइवर का पाथ इंपॉर्टेंट होता है, इसको कॉपी कर लो पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना है जिसको हम सेव कर लें, ड्राइवर। इसका ना आप रिलेटिव पाथ, सेम प्रोजेक्ट में है तो रिलेटिव पाथ, रिलेटिव स्मॉल पाथ, ये डबल करके ओपन कर सकते हो आप ऐसे। क्लियर है, फिर ड्राइवर फोल्डर में जाओ, वहां से क्रोम ड्राइवर को पिक कर लो। मुझे क्या करना है, मैंने सेलेनियम इसमें रख लिया, वेब ड्राइवर बना लिया। ठीक है, वेब ड्राइवर मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर क्रोम है, कहता हूँ क्रोम को ओपन कर दो। ठीक है, वाला कर, ये क्रोम क्या है, एक क्लास है, क्लास बनी हुई है, इसमें ब्राउजर को ओपन करने कोड लिखा है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एग्जीक्यूटेबल पाथ, मतलब एक क्रोम ड्राइवर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एग्जीक्यूटेबल पाथ, और ड्राइवर का जो वेरिएबल है उसको पास कर देंगे। क्लियर, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट बना के हमें रिटर्न करेगा। किसका, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और ये पाथ। ये चीज क्लियर हुई, ये सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, वेब ड्राइवर का, अपना ब्राउजर खोल के, और ड्राइवर की हेल्प से, क्योंकि ड्राइवर खोलेगा ब्राउजर, उसको पता है कैसे ड्राइवर कैसे होता है। मतलब ये समझ लो कि हमने अपने ड्राइवर को OTP दे दिया, जैसे ओला कोई ड्राइवर आता है OTP दे दिया, अब वो सारा काम उसको करना है, फिर उसको बताना है कि भैया इधर जाना इधर जाना। अब ड्राइवर से बोलेंगे ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। मैक्सिमाइज विंडो क्या करेगा, क्रोम करेगा, ये ब्राउज करेगा, क्रोम को ओपन करेगा, ऐसे ओपन करेगा, और ये जो मैक्सिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ब्राउजर ओपन होता है तो ऐसे, अगर हम इसको क्लिक करेंगे, ये है मैक्सिमाइज, तो ये इसको मैक्सिमाइज कर देगा। अगर नहीं है तो कर देगा, होगा तो ठीक है, मैक्सिमाइज पे क्लिक कर देगा वो। ठीक है, अब ड्राइवर को मैक्सिमाइज करके क्या बोले, ड्राइवर डॉट गेट। गेट का मतलब है कि इस वेबसाइट को चला दो। अभी मैं कोई भी एक वेबसाइट चला देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे ये वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, सॉस है, मुझे मैनुअल में देखती है। अब इसका URL आप कॉपी करो, कोई वेबसाइट पे आप जा सकते हो, इसका URL कॉपी करो, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दो। क्लियर है, अब इसको चला के देखते हैं कि ब्राउजर चल रहा है, तो चल रहा है, फटाफट से उसने हमारी वेबसाइट खोल दी। तो मुझे अब बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, नई वेबसाइट को डालने की जरूरत पड़ी, सिर्फ कोड लिखा और चल गया। अब ये कोड में देखो क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। ये हमने सेलेनियम एक अलग से लाइब्रेरी यूज की है, वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इंपोर्ट करना हमने मॉड्यूल सीखा था, वो यूज हुआ है। यहाँ पे हमने पाथ देना, हमने वेरिएबल सीखा था, वो यूज हुआ है। यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वो यूज हुआ है। क्लास के मेथड बनाए हैं, मेथड के अंदर एक और मेथड बनाया है। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने पाइथन, अब ये सब चीजें हम किस में लिख रहे हैं, ये पाइथन में लिख रहे हैं। तो पाइथन हमने इसलिए सीखी थी ताकि ब्राउजर को क्या कर सकें, कमांड कर सकें। जो जो कॉन्सेप्ट थे उनका
जो भी निचोड़ जो हम बोलेंगे जो वो यहाँ पे यूज होने वाला है इस तरीके से। बेसिकली हमें जो काम में करेंगे वो ये। ये चीज पहले सीखने के लिए था, बेसिक था। मतलब अगर मैं आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ तो क्या मैंने पहली बार में इतनी हिंदी सीख ली थी? नहीं। आप ए छोटा बड़ा करके सीखा था ना। जैसे इंग्लिश भी सीखी होगी, चलो हिंदी तो हम नेचुरली बोलना सीख जाते हैं, इंग्लिश भी सीखी होगी तो ABCD करके सीखी होगी, फिर उसके सेंटेंस बनाए थे। तो अभी जो हमने पाइथन की ABC सीखी थी, अब उसको यूज करना सीखेंगे कि उसको रियल वर्ल्ड में यूज कैसे किया जाता है। अब सेम पाइथन को डेटा साइंस में यूज करना तरीका अलग है, पाइथन को वेब डेवलपमेंट सीखना तरीका अलग है। ठीक है, सेम कोड है, करने का तरीका अलग अलग है। तो ये तरीका है हमारा क्या, ऑटोमेशन करने का। ये क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? ये चीज समझ में आई है? इसका फिर कितना सेटअप कर लोगे सब? कितना करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम सीखते हैं इसमें कैसे करना है। कोई एंट्री ले रहा है? ठीक है, कितना सेटअप करिए सब अपने सिस्टम पे।